Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 26 of unit number 3, that is design of shaft and keys, and we are going to design the sunk key. Remember, आपको सिलेबस में सिर्फ संक की डिज़ाइन करना है, बाकी के टाइप्स आपको डिज़ाइनिंग में नहीं है, ठीक है। आई रिपीट, को इस यूनिट में सिर्फ डिज़ाइन क्या करना है, संक की, ओके। So here is the numerical. We have to design the rectangular key for the shaft of 50 mm diameter, and shearing and crushing stress are given is 42 MPa and 70 MPa. Okay, so here is the solution. Given data is diameter, shearing stress and sigma c. For rectangular key, which is we have to design as discussed below. तो 50 mm डायमीटर के लिए जो स्टैंडर्ड विड्थ और थिकनेस होती है वो है 16 mm और 10 mm। ये आंसर्स कहाँ मिले आपको? ये आपको स्टैंडर्ड डिज़ाइन डेटा बुक में मिले, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन डेटा बुक होता है जो कि आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है कि 50 mm डायमीटर के लिए कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन हमने कंसेप्ट देखा है। तो ये दोनों जो आंसर्स मिले हमें डिज़ाइन डेटा बुक्स में मिले। इस डिज़ाइन डेटा बुक को मैं आपको समझा दूंगा फिर कभी। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपको टेबल जो होगा डिज़ाइन डेटा बुक के में, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड शाफ्ट के डायमेंशंस दिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में स्टैंडर्ड विड्थ कौन सी यूज़ करनी है वो दिया होगी, और नेक्स्ट कॉलम में स्टैंडर्ड थिकनेस कौन सी यूज़ की जाए वो दिया होगा। तो 50 mm डायमीटर के लिए हमें विड्थ कितना लेना है, 16 mm, और थिकनेस लेना है 10 mm। तो ये दोनों आंसर तो आपको एज इट इज़ डिज़ाइन डेटा बुक से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद होगा द लेंथ ऑफ द की इज ऑब्टेन बाय द कंसिडरिंग द शेयरिंग एंड क्रशिंग। प्रीवियस डेरिवेशन में हमने कैलकुलेट किया था, लेंथ कैसे कैलकुलेट की थी, टॉर्क इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इंटू d/2, ठीक है। एल हमें कैलकुलेट करना है, बाकी विड्थ कितना है 16, टाउ कितना है 42, डायमीटर कितना है 50 डिवाइडेड बाय 2। ऑल को आपके कैलकुलेटर में पुट कीजिए, ऑल वैल्यूज आपको मिलेगा 16800 डिवाइड लेंथ, ठीक है। यहाँ पे यल हमने अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं की है, इसकी फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, यल न्यूटन mm, क्योंकि टॉर्क है न्यूटन mm में आएगा। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद टॉर्सनल शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, टॉर्सनल शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब। सो π/16 इंटू टाउ की वैल्यू कीजिए पुट 42, और डी क्यूब की वैल्यू पुट कीजिए 50 क्यूब। तो आपका आंसर मिलेगा 1.03 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will get the L equal to 1.03 into 10⁶ divided by 16800। तो आपको लेंथ मिलेंगी 16.31 mm, ओके। ये आपको लेंथ क्या मिली 1.31 mm। नाउ कंसिडर क्रशिंग ऑफ द की। पहले क्या कंसिडर किया था हमने, शेयरिंग, अब क्या कंसिडर करना है, क्रशिंग। So we know that the shearing strength, that is the torque transmitted by the key is length into t/2 into sigma c into d/2। सभी के वैल्यू पुट कीजिए सिवाय लेंथ के, ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट लेंथ किस बेसिस पे किया था, शेयरिंग के बेसिस पे। अब इस स्टेप में हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रशिंग के स्टेप पे। इसका मतलब आपके लेंथ जो है वो अलग अलग मिलेंगी आपको, ठीक है। तो लेंथ को एज इट इज़ लेंथ पुट कीजिए, बाकी सारी वैल्यूज डालेंगे तो आपको मिलेगा 8750 लेंथ न्यूटन mm। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए। अब आपका इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इक्वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यल क्या मिला आपको
61.31 mm equal to 1.03 into 10 to the power 6 divided by 8750. अब आपको लेंथ क्या मिली 117.7 mm. So taking larger of two values we have 117.7 which is almost equal to 120 mm. डिज़ाइन करते समय हम ऑलवेज लार्जर वैल्यू लेते हैं. क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना. कंसेप्ट फैक्टर रिवाइज कीजिए. जैसे कि अब दो लेंथ है हमारे पास. एक लेंथ आपका फेल कब हो रहा है शेयरिंग में, दूसरा लेंथ फेल कब हो रहा है क्रशिंग में. ठीक है. अब क्रशिंग में जो लार्जर वैल्यू है उसको हम लेंगे क्योंकि आपका डिज़ाइन क्या होगा सेफ होगा. आपका ये जो की होगा वो क्या करेगा लार्जर लोड कैरी कर सकेगा. इस वजह से हमने क्या लिया था larger of these two values between 61 and the 120. लार्जर कौन सा है 120. तो इस वजह से हमने कौन सा आंसर लिया 120 mm. ओके क्लियर है. कल के लेक्चर में हमने डेरिवेशन देखा था और आज के लेक्चर में हम इस पर क्या करें एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया. क्लियर है. आपको फिर से ये याद में रखना है कि आपको सिर्फ एग्जाम में डिज़ाइन क्या आएगा संक की. बाकी जो टाइप्स देखे हमने सैडल वगैरह ये वो जो भी टाइप्स देखे वो आपको डिज़ाइन करने नहीं है. सिर्फ डिज़ाइन क्या करना है संक की. ओके. सो आपको मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ होमवर्क के लिए. सो हियर इज द होमवर्क. अ 45 mm डायमीटर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ स्टील. क्या डायमीटर 45 mm. इल स्ट्रेंथ कितना दिया है 40 MPa. कन्वर्ट कर लीजिए इसके न्यूटन पर mm स्क्वायर में. और पैरेलल की. ठीक है. पैरेलल की कौन सा टाइप है संक की का. ऑफ साइज 14 mm वाइड एंड 9 mm थिक. मतलब आपको विड्थ दिया है 14 mm और थिकनेस दिया है 9 mm विच इज मेड अप ऑफ स्टील विथ अ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 340 MPa. यील्ड स्ट्रेंथ कितना दिया है आपको 340 MPa. कन्वर्ट कर लेना इसको. is to be used. Find the required length of the key. पहला हमें पैरामीटर क्या फाइंड आउट करना है लेंथ. If the shaft is loaded to transmit the maximum permissible torque, we have to use maximum shear stress theory. कौन सी theory यूज करनी है maximum shear stress theory and assume a factor of safety of 2. factor of safety क्या दिया है आपको 2 दिया है. ठीक है. So good luck for homework. I will see you in the next lecture with new topics. So keep practicing.